बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दे दिया, चाहे मोदी जी आवे चाहे कोई जी आवे। मोदी लहर की बात हो रही है लगातार। यहाँ बिहार में कोई लहर नहीं, बिहार में लहर वही है जो देश की जनता, देश गवाह है। अपने बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा दिया था वो क्या हुआ? किसानों के खेतों में पानी देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का उपज किया था, आपने क्या किया? पता नहीं इनके यहाँ कौन सा मशीन है, वॉशिंग मशीन, जो इनके यहाँ भ्रष्टाचारी जाते हैं वो साफ होकर निकल जाते हैं। देश की गाढ़ी कमाई का पैसा ये लूट रहे हैं और पूंजीपतियों का ऋण माफ कर रहे हैं। जब किसान 1000 का लेता है लोन तो तुरंत उसको नोटिस जाती है। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 अप्रैल को जमुई में आगमन होना है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से इस बार एनडीए परचम लहराएगी बिहार में और देश में। हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक भाई वीरेंद्र जुड़ेंगे, बात करेंगे। भाई वीरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं 4 तारीख को नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हो रहा है जमुई? अब सवाल है, बिहार के लोग तो बहुत पहले से बिगुल फूंक दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, अब वो देर कर दिए आने में, इसलिए बिहार के लोगों ने अपना निर्णय ले लिया है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दे दिया, चाहे मोदी जी आवे चाहे कोई जी आवे, कोई प्रभाव बिहार में पड़ने वाला नहीं है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सब जगह से जीत रहे हैं। मोदी लहर की बात हो रही है लगातार। यहाँ बिहार में कोई लहर नहीं, बिहार में लहर वही है जो देश की जनता, देश गवाह है कि 1942 में क्रांति बिहार से ही शुरू हुई थी और 1974 का आंदोलन जो जेपी आंदोलन था उसका शुरुआत बिहार से ही हुआ था। और फिर एक बार 2022 में हम लोगों ने, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव जी ने कसम खाया है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है और बीजेपी मुक्त भारत बनाने का ऐलान कर दिया है। देखा जाए तो कल आपके नेता दिल्ली पहुंचे थे, कई सारा बयान दे रहे थे। ऐसे में अब जाकर बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि जो भी लोग कल रामलीला मैदान में जमा हुए थे वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। ये लोग घबराहट में बोल रहे हैं। अब पता नहीं इनके यहाँ कौन सा मशीन है, वॉशिंग मशीन, जो इनके यहाँ भ्रष्टाचारी जाते हैं वो साफ होकर निकल जाते हैं। कल तक बोलने वाले लोग थे कि अजीत पवार जी की कितना 1000 करोड़ का घोटाला किया है, जब एक दिन के बाद उनके पार्टी में, उनके साथी में मिल जाते हैं गठबंधन में, तो वो पता नहीं कौन सा मशीन रखा है, लोग डालता है सफेद होकर फिर निकाल देता है। अच्छा भाई वीरेंद्र जी, लगातार विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में यह बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है जो लोग भ्रष्ट होंगे, जो लोग क्राइम करेंगे या फिर जो लोग घोटाला करेंगे उनको जेल भेजा। ये आप जान लीजिए, देश की जनता जग चुकी है। रामलीला मैदान में जो भीड़ जुटी थी वो ऐतिहासिक कल रैली थी और इस ऐतिहासिक रैली में गठबंधन के सभी, इंडिया गठबंधन के सभी नेता ने हुंकार भरा है और इसीलिए घबराहट में ये लोग आना सना बयान दे रहे हैं। देश की जनता भी देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है कि कौन लुटेरा है, किसने 20,000 लाख करोड़ का माफी किस पूंजीपति को दिया है, ये हर कोई जान रहा है। देश की गाढ़ी कमाई का पैसा ये लूट रहे हैं और पूंजीपतियों का ऋण माफ कर रहे हैं। जब किसान 1000 का लेता है लोन तो तुरंत उसको नोटिस जाती है, उसका 1000 लोन किसान का माफ नहीं हो पाता है। इसलिए जनता पूछना चाह रही है कि आपने किसान के लिए क्या किया? आपने बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा दिया था वो क्या हुआ? किसानों के खेतों में पानी देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का उपज किया था, आपने क्या किया? देश से महंगाई भगाने का काम आपने बोला था। 350 में सिलेंडर मिलता था, अब 1000 हो गया। आप कितना कम कर रहोगे? 1000 अभी भी मिल रहा है। 100 रुपया घटाया गया था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 1000, पहले 1100 था, 1200 था, फिर 1000 हुआ। ये चुनावी कम हुआ है। पेट्रोल डीजल का बेतहाशा वृद्धि होती चली जा रही है, देश में महंगाई हो रहा है। आप कहते हैं कि 80 लाख लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो आप तो लोगों को ठग रहे हैं ना, भिखमंगा समझ रहे हैं ना। 5 किलो अनाज से लोगों का पेट भर जाएगा क्या? और क्यों? उसके लिए रोजगार सृजित करो, उसको काम दो। आप पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं
देश का 20,000 लाख करोड़ आप माफ कर रहे हैं उसका ऋण। बाप रे बाप, ये देश जनता जानती है और देश की जनता आपको बख्शेगी नहीं इस बार, चाहे जितना भी आप कर लीजिए। मोदी मुक्त देश बना के रहेगी जनता। देश की जनता इस बार मोदी मुक्त भारत बनाने का काम करेगी। एक सवाल रहेगा अंतिम आपसे, जिस तरीके से सीट बंटवारा हो रहा है इंडिया अलायंस में, ऐसे में तमाम अनेक पार्टियों को सीट बांट दिया गया, लेकिन पप्पू यादव का नाम काफी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पप्पू यादव ने अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव से मांग की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि आग्रह करते हैं 2 के जगह 4 तारीख नामांकन का तिथि हो गया, ऐसे में पुनः विचार करने की वो मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के खाते में सीट छोड़ दिया जाए। अब सवाल है, हर आदमी को अपने मांग करने की छूट है, और यहाँ इंडिया गठबंधन का अलायंस जितनी पार्टियां हैं, गठबंधन हो चुका है, सीटों का ऐलान हो चुका है। अब इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे क्या करना है नहीं करना। देखिए, सीटों का ऐलान हो चुका है, जो भी होगा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ऐसे में पप्पू यादव जो मांग कर रहे हैं, इसको देखने वाली बात होगी क्या कुछ मांगों को पूरा किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं 4 तारीख को जम्मू, इसको लेकर भाई वीरेंद्र ने यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से वो आएंगे उनसे कुछ नहीं होगा। जनता जाग चुकी है और जनता आने वाले 24 के चुनाव में जवाब देगी। ऐसे में भारत से कहीं ना कहीं खदेड़ने का काम करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी 24 के चुनाव में क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत